विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 7, अध्याय 14, सर्वनाम। बच्चों, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा भी सुंदर होती है। उदाहरण, राम थैला लाया। अब राम इसमें कौन है? संज्ञा। वह थैला लाया। अब राम संज्ञा की जगह वह सर्वनाम लगा दिया गया है, तो वो क्या हो गया? वह थैला लाया। ऐसे ही गीता तथा मोनू स्कूल जा रहे हैं। अब गीता और मोनू कौन है आपके? संज्ञा। और उनकी जगह सर्वनाम लगाया हम स्कूल जा रहे हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों से सर्वनाम का प्रयोग स्पष्ट हो जाता है। वह तथा हम सर्वनाम हैं जो क्रमशः राम एवं गीता तथा मोनू के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वप्रथम हम किसे पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम को। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं पानी पी रहा हूँ, तुम क्यों रो रही हो। दिए गए वाक्यों में मैं बोलने वाले के लिए तथा तुम सर्वनाम सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। सर्वप्रथम उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, तू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। अब है आपका दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, यह तस्वीर मेरी माँ की है, वह लड़का मेरा बेटा है। अब है आपका तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, कोई पेड़ के पीछे है, इस बक्से में कुछ है। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरे की बात में संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, गीता जो पढ़ती है वह उत्तीर्ण हो जाएगी। दूसरा उदाहरण, भैंस जिसकी है उसी को दूध मिलेगा। अब है आपका 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, झूले पर कौन बैठा है, खाने में क्या बनाया है। अब है आपका 6वां और लास्ट निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। दूसरा उदाहरण, मुझे अपने लिए स्वयं खाना बनाना पसंद है। धन्यवाद।